डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको एक छलावे की बेहद डरावनी कहानी सुनाना चाहूँगा। आपके लिए ये एक साधारण कहानी होगी जिसे सुनते वक्त आपको थोड़ा सा डर लगेगा। कहानी खत्म होने के बाद आप इसे भूल जाएंगे साधारण कहानी समझकर। लेकिन मेरे लिए ये बेहद खौफनाक घटना थी जिसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। पहाड़ी छलावा। शायद आपने इससे पहले ये नाम कभी नहीं सुना होगा। आपको लग रहा होगा एक छलावा कमज़ोर होता है, छलने की कोशिश करता है और छिप कर रहता है। ऐसा इसलिए है कि उसकी कहानियां ही ऐसी बनाई गई हैं ताकि उसके खौफ को कम रखा जा सके। लेकिन एक छलावा बहुत चालाक, बहुत ताकतवर और खून खराबा करने वाला होता है। छलावा बिना खून के रह नहीं सकता और ये मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से कौन जान सकता है। मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिसने मेरी ज़िंदगी तो बदली, मेरे गांव को उजाड़ कर रख दिया था। हिमाचल के एक छोटे से गांव में मैं रहा करता था और उस रात एक ऐसी भयानक घटना घटी जिसे आज भी याद करता हूँ तो मेरा रोना निकल आता है। अब भी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए हैं। मेरी कहानी की शुरुआत वहाँ से नहीं हुई। मेरी कहानी की शुरुआत आप मान सकते हैं पुलिस स्टेशन से हुई थी। वो घटना बीतने के बाद मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। मुझसे बोला नहीं जा रहा था। मैं सदमे में था। मेरी उम्र 14 साल थी और पुलिस वाले मुझसे पूछ रहे थे गांव में क्या हुआ। कुछ बहुत भयानक हुआ था जिसका मैं गवाह था और पुलिस वाले मेरी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। मैंने जो पुलिस को बयान दिया वही आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल शुरुआत से। मेरी उम्र 14 साल थी। गांव में मैं अपने दोस्त नरेश के साथ बहुत मज़े किया करता था। लेकिन पिछले कुछ समय से हमारे गांव के आगे वाली पहाड़ियों में कुछ ऐसे हादसे होने लगे थे जिसे देखकर सभी बहुत ज़्यादा डर जाया करते थे। वहाँ लकड़ियों को काटने के लिए, उन पहाड़ियों पर कुछ खास चीज़ें लेने के लिए गांव के कई लोग जाया करते थे और सबका कहना था उन पहाड़ियों के ऊपर मरे हुए पंछी मिलते हैं, उन पहाड़ियों के ऊपर मरे हुए जानवर मिलते हैं। लेकिन जिसने भी उन्हें मारा होता है, जैसे मज़े के लिए मारा होता है, गर्दन को धड़ से अलग किया होता है, पंछियों को कुचल कुचल कर मारा गया होता है, तड़पा तड़पा कर। एक पंछी ऐसा भी मिला था जिसका सर सही सलामत था, लेकिन उसके शरीर को पत्थर से कुचला गया था और नीचे जैसे निशान बनाए गए थे, जैसे किसी ने मज़े के लिए पंछियों को या जानवरों को मारा हो। लेकिन कई बार उन पहाड़ियों के ऊपर छोटे नहीं बल्कि बड़े मवेशी भी मरे हुए पाए जाने लगे और उन मवेशियों को मारने का तरीका भी बेरहमी भरा था। जैसे शरीर से चमड़ी को अलग किया गया था, हड्डियों को अलग किया गया था और कई जानवर मरे हुए नहीं मिलते बल्कि तड़पते हुए मिलते, मौत के घाट पहुंचे हुए। कोई बहुत ज़्यादा तड़पा रहा था और गांव वाले डरने लगे थे। आसपास के कुछ गांव जो यहाँ से काफ़ी दूर थे, वहाँ तक भी खबर पहुँचने लगी थी कि उन दो पहाड़ियों के ऊपर कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। कई ऐसे बाबा थे जो कहने लगे थे कि उन पहाड़ियों के ऊपर काली शक्तियों का वास होना शुरू हो गया है, वहाँ पर मंदिर का निर्माण करना चाहिए। जब भी किसी ऐसी पहाड़ी के ऊपर काली शक्ति पनपने लगती है तो धीरे धीरे वो बढ़ने लगती है। जब ऐसी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो सबसे पहले वो विनाश करती है अपने करीबी लोगों का, यानी उस पहाड़ी के करीब जो हमारा गांव था। कई पुजारी, कई तांत्रिक हमें आगाह कर चुके थे
कि इस गांव पर जल्द ही ऐसी आपदा आने वाली है जिसे रोका नहीं जा सकेगा। उससे पहले पहले उस पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर का निर्माण करना होगा। भगवान की शक्ति को स्थापित करना होगा। भगवान की शक्ति स्थापित होने के बाद उस पहाड़ी पर वो काली शक्ति पनप नहीं पाएगी और छोड़कर चली जाएगी। पता किसी को नहीं था वो कोई इंसान कर रहा है, कोई जानवर कर रहा है, या कोई ऐसी काली शक्ति कर रही है। लेकिन हमारे गांव वालों ने आखिरकार ठान लिया कि वहां पत्थरों का एक छोटा सा मंदिर बना दिया जाएगा और सभी लोग मिलकर उस मंदिर पर जाया करेंगे, वहां पूजा पाठ किया करेंगे। इस तरह से अगर वहां मूर्ति का निर्माण किया जाए, वहां वो मूर्ति स्थापित की जाए, शायद वो आने वाली आपदा को रोका जा सके। गांव के लगभग 50 लोग थे। वो पत्थरों को लेकर, वो ईंटों को लेकर, वो कुछ सीमेंट को लेकर छोटा सा मंदिर बनाने के लिए उस पहाड़ी के ऊपर गए थे। वो कोई छोटी पहाड़ी नहीं थी। मैं गांव में ही रुका हुआ था और मेरे पिताजी भी वहां उनके साथ ही पहाड़ी के ऊपर गए थे। मैं इंतजार कर रहा था कब वो उस पहाड़ी से वापस आएंगे और कहा जा रहा था कि नीचे से एक ऐसी पगडंडी का निर्माण किया जाएगा, पत्थरों की ऐसी सड़क का निर्माण किया जाएगा कि गांव वाले उसके बाद पहाड़ी के ऊपर जा पाएंगे। ये ऊंची पहाड़ी थी और ऊपर एक बार मंदिर बन जाए तो माथा टेकने के लिए हम भी जा पाएंगे। और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं नरेश के साथ अपने ही गांव में खेल रहा था। हमारी जोड़ी काफ़ी ज़्यादा मशहूर थी। हम बहुत ज़्यादा मस्ती किया करते थे। पास के स्कूल से पढ़कर आने के बाद गांव में जैसे धमा चौकड़ी मचाना, कभी किसी के घर में घुस जाना तो कभी किसी के घर में घुस जाना। कहीं किसी के घर के आसपास कोई फल का पौधा लगा हुआ हो तो फलों को तोड़ना। सब कहा करते थे कि बच्चे चोरी करने लगे हैं, लेकिन मैं चोरी नहीं किया करता। जब कोई जान पहचान वाला हो, वो आपको रोके ना फल तोड़ने से, तो चुपचाप उसके घर के अंदर से वो फलों को तोड़ना चोरी थोड़े ना कहलाता है। उस दिन भी मैं पेड़ के नीचे बैठा अपने दोस्त के साथ खेल रहा था। अचानक गांव में भगदड़ सी मच गई। जो 50 लोग मेरे पिता के साथ वो ऊपर पहाड़ी के गए हुए थे ना, वो भागते हुए नीचे की तरफ आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर गए हों और गांव में ऐसी भगदड़ मची कि सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर चले गए थे। जैसे पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। मेरी माँ मुझे खींचकर घर के अंदर ले आई थी और मेरे साथ ही नरेश को भी ले आई थी। उसके बाद गांव में 2 घंटे तक कोई घर से बाहर नहीं निकला और फिर धीरे धीरे लोग घरों से बाहर निकलने लगे और जैसे जैसे घरों से बाहर निकलते गए बातें चलती गई। मैंने माँ से पूछने की कोशिश की थी आखिर क्या हुआ, ऐसे भगदड़ क्यों मची है। माँ ने कुछ नहीं बताया बल्कि चुप रहने को कहा था। नरेश भी मुझसे सवाल पूछ रहा था क्योंकि वो मेरे घर छिपा हुआ था ना। जैसे ही सभी लोग साधारण तौर पर घरों से बाहर निकलने लगे, डर खत्म होने लगा। वहाँ भीड़ लगी हुई थी और तब जाकर पता लगा जब 50 लोग उस पहाड़ी के ऊपर गए हुए थे ना, एक खास जगह मंदिर का निर्माण करने के लिए, तभी उन्हें एक छलावा नजर आया और उस छलावे ने उन पर हमला करने की कोशिश की। कह रहे थे कि जमीन से वो छलावा निकला था। उसका कद 8 फुट से ज़्यादा था, बड़े बड़े नाखून थे और उसे देखकर सभी बहुत ज़्यादा डर गए क्योंकि कोई पुजारी वहाँ नहीं गया था। अभी सिर्फ पत्थर रखने का काम करना था। सभी गांव वाले थे और पहले से ऐसी खौफनाक वारदात हो रही थी तो सभी बहुत ज़्यादा डरे और नीचे की तरफ भागे। सबका मानना था कि वो छलावा अब पीछा करेगा, किसी को मारने की कोशिश करेगा। इसीलिए सबको ये कहा गया कि घरों के अंदर छिप जाओ। लेकिन उसके बाद भी वहाँ और कुछ नहीं हुआ था तो लोग घरों से बाहर आए और बातें चलने लगी। अब सब डर रहे थे कि ये वो बात सच हो गई कि उस पहाड़ी के ऊपर कोई काली शक्ति है। और सबको ये लग रहा था कि वो जो 8 फुट का था वो छलावा था, क्योंकि उसने 2-3 बार अपने आकार को बदलने की कोशिश भी की थी। पहाड़ी छलावा, ये शब्द गांव में गूंजने लगा था और आग की तरह ये शब्द आसपास के गांव तक पहुंचना शुरू हो गया और इसकी दहशत इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि अगले 3-4 दिनों तक उस पहाड़ी के ऊपर जाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई थी। 5वें दिन वहां 2 तांत्रिक और एक पुजारी को बुलाया गया था, क्योंकि ऐसी शक्ति को रोकना एक साधारण इंसान के लिए असंभव के समान था। एक पुजारी
दो तांत्रिक वो उस पहाड़ी के ऊपर गए थे, वहां मंदिर का निर्माण करने के लिए, उस शक्ति से निपटने के लिए। वो तांत्रिक, सबका मानना था वो बहुत पहुंचे हुए हैं और उनके सामने कोई चुड़ैल डायन टिक नहीं सकती। कई गांव में उनके किस्से सुनाए जाते थे और दूर से उन्हें बुलाया गया था। वो 3 लोग उस पहाड़ी पर गए थे और नीचे हथियार भाले लेकर गांव वाले तैयार थे। अगर कुछ ऐसा देखने को मिला या सुनने को मिला तो सभी वहां हमला कर देंगे। उसके बाद अपने जान को हर कोई दांव पर लगाने को तैयार हो जाएगा। ये सोचकर 1 घंटे तक इंतजार किया था। दोनों तांत्रिक और पुजारी वापिस आ रहे थे, बड़े ही साधारण तौर पर चलते हुए। ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वो ऊपर से किसी से लड़कर आए हैं या उन पर किसी ने हमला किया हो या उन्हें कोई छलावा नजर भी आया हो। वो दोनों तांत्रिक कह रहे थे कि उस पहाड़ी पर कोई तो काली शक्ति है, लेकिन जब वो ऊपर थे तब वो काली शक्ति वहां पर मौजूद नहीं थी। यही बात पुजारी जी ने भी कही थी। इसके बाद उन्होंने कहा वहां बीच में एक छोटे से पौधे को लगा दिया गया है और उन तांत्रिक ने एक खास शक्ति से उसे पीपल का पेड़ भी बना दिया। 1 ही घंटे में वो बड़ा पेड़ उस पहाड़ी के बिल्कुल शिखर पर लग चुका है, जो उस पहाड़ी की शक्ति को संभाले रखेगा। समझने की कोशिश करनी होगी कि वो छलावा है, कोई और शक्ति तो नहीं। पहले उसके बारे में पूरा पता करना होगा। वो तांत्रिक अब हमारे गांव में अगले 2 से 3 दिनों तक रहने वाले थे और उस पहाड़ी के बारे में सबको पता करना था। लेकिन 3 दिनों तक नीचे से तंत्र साधना वो करते गए और उस पहाड़ी के ऊपर जैसे धुंध सी छाती जा रही थी। ऐसा लग रहा था उस पहाड़ी के ऊपर कहीं से बादल आकर रुक गए हों, और ऐसा दूर से देखने में लग रहा था। कई गांव वाले, 2 तांत्रिक और वो पुजारी दोबारा अब उस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करने वाले थे। 15 से 20 मिनट बाद कुछ गांव वाले, वो तांत्रिक पुजारी उस पहाड़ी से नीचे की तरफ भागते हुए साफ नजर आए थे। उनकी आंखों में खौफ देखकर गांव वालों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, क्योंकि अगर वो इतना डर गए तो आम गांव वाले कहाँ उन्हें संभाल पाएंगे। नीचे पहुंचते ही वो पुजारी जी कह रहे थे, उस पहाड़ी के ऊपर जो शक्ति है उसे संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सबको मिलकर उस पर वार करना होगा, तभी उसे रोका जा सकता है। आज हम सबको उस पहाड़ी के ऊपर जाना होगा और अपनी जान को दांव पर लगाकर उसे खत्म करना होगा। धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी, उसे घेरना होगा, ढूंढना होगा, वरना वो हावी हो जाएगा और फिर उसे रोकना असंभव होगा। गांव वाले डर गए। कोई भी गांव का आदमी उस पहाड़ी पर अब जाना नहीं चाहता था। गांव वालों ने ये निष्कर्ष निकाला कि उस पहाड़ी के ऊपर जाने वाला रास्ता बंद कर दिया जाएगा। कोई उस पहाड़ी पर जा नहीं पाएगा तो कोई अपशगुन हो नहीं पाएगा। पुजारी जी ने कहा था, आपको आज ये करना होगा, वरना भविष्य में विनाश संभव है। गांव वाले माने नहीं, सब डरे थे। तांत्रिक वहां से भाग गए। पुजारी जी को गांव वालों ने दूर कर दिया। वो पहाड़ी के ऊपर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया था और उसके बाद सबको लग रहा था कि ऐसी कोई घटना दोबारा नहीं होगी। लेकिन जैसा पुजारी जी ने कहा था वैसा होना धीरे धीरे शुरू हो गया। हमारे गांव में ही सबसे पहले उसका असर दिखने लगा, जब गांव में एक आदमी को उसके मरे हुए पिता नजर आने लगे। उसके पिता की मौत 10 साल पहले हो गई थी, लेकिन उस आदमी को उसके पिता सामने से नजर आ रहे और बुला रहे। वो आदमी की आंखें यकीन नहीं कर पा रही थी। वो अपने पिता का ये चेहरा देखकर जैसे मदहोश हुआ, उस तरफ बढ़ने लगा। उसके बाद आसपास कुछ गांव वाले थे जो देख रहे थे ये कैसे पागलों की तरह भागा जा रहा है अपने पिता का नाम लेते हुए। गांव वालों ने उससे पूछा क्या हुआ। उसने कहा, मेरे पिता बुला रहे हैं, वो जिंदा है, उनकी मौत नहीं हुई, वो सब कुछ झूठ था, उसके पिता जिंदा हैं। ये कहकर वो भागा जा रहा और उसने वो बाड़े को तोड़ा और वो पहाड़ी के ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गया। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते रहे। किसी और को कोई ऐसा आदमी नजर नहीं आया था जो उसके पिता जैसा लग रहा हो, लेकिन उसे जैसे वो नजर आ रहा था। वो पहाड़ी के ऊपर तो गया, लेकिन कभी वापस नहीं आया।
उसकी ना लाश मिली, वो जिंदा है या नहीं। लोगों ने पता करने की कोशिश तो की, लेकिन उस पहाड़ी पर चढ़ने की हिम्मत किसी की नहीं हुई थी। अब इस बात से सब डरने लगे थे कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो उसे वहां खींच कर ले गया। दोबारा पुजारी जी और तांत्रिक को वहां पर बुलाया गया था और पुजारी जी ने कहा था, अब बहुत देर होती जा रही है, जो भी ये शक्ति है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। हमें आभास है कि वो एक छलावा हो सकता है, और जैसा तुमने बताया है वो छलावा उसके पिता का रूप धारण करके आया होगा उसे बुलाने के लिए। शुरुआत कर दी है, इंसानों के शिकार की शुरुआत कर दी है उसने। पुजारी जी डराते जा रहे थे और गांव वालों ने अंत में माना कि हमें उसकी सुरक्षा के लिए, उस आदमी को बचाने के लिए पहाड़ी के ऊपर जाना होगा। पूरा का पूरा एक दिन बीत गया था और अगली सुबह गांव वाले पुजारी जी के साथ उस पहाड़ी के ऊपर गए थे। सबको डर था कि उन्हें कुछ ना कुछ नज़र ज़रूर आएगा। हो सकता है उस पहाड़ी के ऊपर कोई खौफनाक चीज़ दिख जाए, वो छलावा ही हो या उससे भी खतरनाक कोई और जीव ना दिख जाए। 20 लोग थे जो उस पहाड़ी के ऊपर गए थे। पुजारी जी भी साथ थे और उन्होंने उस आदमी को किसी तरह से बचा लिया था। वहां उसे रस्सियों से उल्टा बांधा गया था। उसके शरीर पर कई निशान थे। शरीर पर कोई कपड़ा तो नहीं था, लेकिन काटने के कई निशान, खून जैसे टपक रहा था। फिर भी उस आदमी को बचाकर गांव में वापस लाया गया। उसका उपचार किया गया, उसे जिंदा बचा लिया गया था। और अंत में जब उसे होश आया, वो बता रहा था कि उसके पिता आगे आगे जा रहे, उसे उस पहाड़ी पर बुला रहे थे, कह रहे थे इस पहाड़ी पर शक्ति है, तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रह सकते हो। लेकिन जब वो उस पहाड़ी के ऊपर तक पहुंचने ही वाला था, उसके पिता सामने खड़े हो गए, हंसने लगे, और वो अपने पिता को हंसता हुआ देख उन्हें गले लगाना चाहता था। उसे पता नहीं था उसके पिता तो मर चुके हैं, ये कोई और है जो बिल्कुल वैसा चेहरा बनाकर उसे भटकाने के लिए आया था। जैसे ही वो आदमी गले से लगाने लगा, उसका पूरी तरह से काला रूप बन गया था। आंखें उसकी फड़क रही थीं और उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो एक छलावा है। उस आदमी ने पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन वहां जैसे धुआं सा घिरने लगा। रास्ता पता नहीं चल पा रहा था और अचानक उसने हमला करना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया। वो कभी तो एक भेड़िए का रूप धारण कर लेता तो कभी एक इंसान का। बार बार वो काटता रहा और वो आदमी कब बेहोश हो गया पता नहीं चला। उसे बस इतना याद है, इसके बाद उसे बस इतना याद था कि इसके बाद उसे गांव में लाया गया। गांव वाले उसे बचा चुके थे। बीच में और क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं था। कब उसे पेड़ से टांगा गया वो याद नहीं कर पा रहा था। लेकिन पुजारी जी ने कहा था, अब भी वक्त है, उस पहाड़ी के ऊपर जो शक्ति है उसे रोकना होगा। और अब पता लग रहा है कि वो एक छलावा है। गांव वाले भी ये मानते थे कि छलावा कमज़ोर होता है, एक बार उसे पकड़ लिया जाए तो आसानी से मारा जा सकता है। पुजारी जी भी यही कह रहे थे और ऐसा ही तांत्रिक भी कह रहे थे कि छलावे कमज़ोर होते हैं, उसे अगर पकड़ लिया जाए तो मौत के घाट उतारा जा सकता है। छलावे को जलाने की कोशिश की जाएगी, एक बार जलने के बाद उसकी सारी की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी और वो पहाड़ी मुक्त हो जाएगी उस पहाड़ी छलावे की शक्ति से। गांव वाले तब भी नहीं माने थे। उनका मानना था कि अगर उस पहाड़ी के ऊपर कोई ऐसी बुरी घटना हो गई या कोई मारा गया तो उसके परिवार वालों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए गांव वाले इकट्ठे नहीं हो पाए और पुजारी जी को कह दिया कि वो जो बड़ा बाड़ा लगाया गया है, पहाड़ी पर चढ़ने का रास्ता बंद किया गया है, वहां पर एक ताला लगाकर वो लाल कपड़ा बांध दे। ये एक ऐसी साधना होती है जिसे पार ना कोई काली शक्ति कर सकती है, ना कोई छलावा कर सकता है। पुजारी जी अंत में ये करने को तैयार हो गए और वहां उस बाड़े के ऊपर लाल कपड़ा डाला गया। फिर वहां ताला लगाया गया और वो लाल कपड़े को इकट्ठा करके जैसे ताले के ऊपर बांध दिया गया। अब उस ताले को ना तो कोई छलावा तोड़ सकता है, ना कोई इंसान तोड़ सकता है। वो एक ऐसी शक्ति है जिसने बांधी है वही काट सकता है।
पहाड़ी पर जाने का और आने का रास्ता बंद कर दिया था पुजारी जी ने, और गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब उसे पार करके इस तरफ वो छलावा नहीं आ सकता। इस घटना के लगभग 30 दिन बाद तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसे देखकर गांव वाले कह पाएं कि गांव में अब भी वो शक्ति मौजूद है। हालात साधारण होने लगे थे। उस पहाड़ी पर चढ़ना अब किसी को पसंद था ही नहीं, उस तरफ कोई जाता ही नहीं था। लेकिन वो वक्त शाम के 6 बजे का था। मैं अपने पिता के साथ तालाब में नहाने के लिए गया हुआ था। यहाँ ज़्यादातर मर्द जाते थे और इस तालाब में नहाना सभी को बहुत ज़्यादा पसंद था। वहाँ दूर मेरे चाचा जैसे हाथ हिलाकर मुझे इशारा कर रहे थे और मैं भी चाचा जी को हाथ हिलाकर इशारा करने लगा। तभी मेरे पिता कहने लगे, किसे इशारा कर रहे हो, वहाँ तो कोई नहीं है। मैंने कहा, वो देखो चाचा जी उस तरफ वो हाथ हिला रहे हैं ना। मेरे पिता ने उस तरफ देखा और वो कहने लगे, वहाँ कोई नहीं है। मैं पिताजी को समझा रहा था, चाचा जी सामने तो है, वो देखो हाथ तो हिला रहे हैं। लेकिन मेरे पिताजी मानने को तैयार ही नहीं थे। वो कह रहे थे, चुप करो, उस तरफ मत देखो, कोई चाचा जी तुम्हारे यहाँ नहीं है, वो तो शहर गए हुए हैं ना। वो जो तालाब था काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। इस तरफ ज़्यादातर लोग नहाया करते थे, दूसरी तरफ वही जाया करते थे जिन्हें तैरना आता था। मेरे चाचा जी को भी वैसे तैरना तो आता था, लेकिन तालाब की दूसरी तरफ से उस पहाड़ी के ऊपर जाने का रास्ता था, इसीलिए उस तरफ अब कोई नहीं जाता था। मैं अपने पिता को कहे जा रहा था कि उस तरफ चाचा जी हैं। मेरे पिता मान ही नहीं रहे। हम वहाँ से नहाकर जब घर आ गए, मेरे चाचा जी का इंतज़ार कर रहे थे सब, लेकिन मेरे चाचा जी उस दिन घर आए ही नहीं, वो शहर में ही रह गए। अगले दिन शाम तक मेरे चाचा जी वापस आए ही नहीं थे। तो मेरे चाचा जी के बारे में पता लगाने के लिए मेरे पिता घर से गए थे और वो भी अगले दिन आए और कहने लगे कि चाचा जी शहर भी नहीं है, वो गांव में भी नहीं है, कहाँ चले गए। चाचा जी ऐसे कहीं जाया नहीं करते थे। गांव में उनकी तलाश जारी हो चुकी थी, शहर में भी उन्हें ढूंढा जा रहा था, लेकिन कई दिनों तक चाचा जी को ढूंढा नहीं जा सका। पुलिस में कंप्लेंट कर दी गई थी, चाचा जी गुमशुदा हो चुके थे। और मुझसे पूछा जा रहा था घर में बैठाकर, क्या सच में तुमने अपने चाचा जी को उस तरफ देखा था। मैंने कहा, हाँ पिताजी, मैंने कहा तो सामने बैठे हुए चाचा जी हाथ हिला रहे थे, शायद वो तैरकर उस तरफ चले गए थे। मेरे पिता कह रहे कि मुझे तो वो नज़र नहीं आ रहे थे। अब चाचा जी गुमशुदा हो गए थे। इस बात से गांव में बहुत ज़्यादा दहशत बढ़ गई और मैं जब बाकियों को ये बता चुका था कि मुझे उस तालाब के उस तरफ चाचा जी हाथ हिलाते नजर आए, गांव वाले डरने लगे और गांव वालों को लगने लगा था कि वो छलावा अब भी उस पहाड़ी के ऊपर ही है, भले ही वो नीचे नहीं आ पा रहा हो सकता है जो तालाब में तैरकर उस तरफ जाते हैं वो छलावा उन्हें पकड़ लेता है और शायद मार भी डालता हो। मेरे चाचा जी को ढूंढने के लिए गांव के कई हट्टे कट्टे लोग, मेरे पिता भी ये मान चुके थे कि हमें उस पहाड़ी के ऊपर जाना होगा और पहाड़ी के ऊपर से ही चाचा जी को बचाकर लाया जा सकता है। जबकि किसी को ये पक्का नहीं था कि चाचा जी पहाड़ी के ऊपर गए हैं या नहीं। उन्हें तो आखिरी बार शहर की तरफ जाते हुए देखा गया था। वो ताले को खोलने की कोशिश की थी, कई लोगों ने खोलने की कोशिश की, लेकिन जो भी उस ताले को हाथ लगाता वो बेहोश हो जाता। कई कोशिशों के बाद सभी लोग ये मान चुके थे कि बिना पुजारी जी की इजाज़त के अब उस पहाड़ी के ऊपर जाया नहीं जा सकता और गांव वाले इकट्ठे होकर पुजारी जी के पास गए थे। सबसे ज़्यादा परेशान मेरे पिताजी थे। उन्होंने हाथ जोड़े थे। मैं भी अपने पिताजी के साथ ही था। जैसा जैसा पिताजी कर रहे थे वैसा वैसा मैं कर रहा था। पुजारी जी के पास अपने हाथ जोड़कर सर झुकाकर हम कह रहे थे, ताले को खोल दीजिए, पहाड़ी पर ढूंढने के लिए जाना है। और पुजारी जी कह रहे थे, उस ताले को एक बार ही अब तोड़ा जा सकता है, तभी तोड़ा जाएगा जब उस छलावे का अंत हो चुका होगा। अगर उससे पहले उस ताले को तोड़ा गया तो जाने का रास्ता खुलेगा और आने का रास्ता भी खुलेगा, और जब आने का रास्ता खुलेगा वो छलावा गांव तक आएगा और गांव तक आने के बाद वो छलावा कुछ भी कर सकता है। एक पहाड़ी छलावा कितना खतरनाक साबित हो सकता है वो समझना चाहते थे, लेकिन पुजारी जी की आंखों में एक अलग ही डर था।
पुजारी जी सबको बता रहे थे कि उन्होंने ऐसे छलावे की जानकारी कभी नहीं पाई। ये छलावा कुछ अलग है। अमूमन ज़्यादातर छलावे छिपकर रहते हैं और ऐसे हमले नहीं करते। ये छलावा सामने आकर हमला कर रहा है, लोगों को गायब कर रहा है, ऊपर तक बुला रहा है और पकड़कर कुछ बुरा करने की कोशिश भी कर रहा है। गांव वाले मान नहीं रहे थे और पुजारी जी भी अपनी बात पर अड़ गए कि ताला खोला नहीं जाएगा। ताला खोल दिया गया तो गांव में लाशें बिछ जाएंगी और अंत में मेरे पिताजी मायूस, मैं भी मायूस और गांव वाले भी मायूस। हम गांव में वापस आ गए थे। चाचा जी को ढूंढने की कवायद अगले हफ्ते तक चलती रही। ना तो चाचा जी को शहर में ढूंढा जा सका, ना गांव में ढूंढा जा सका। मेरे पिताजी वो पहाड़ी के ऊपर देखा करते, आवाज़ें लगाया करते, चाचा जी की एक आवाज़ सुनने को मिल जाए, और वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। ताला खोला ही नहीं जा सका और धीरे धीरे ये बात शोक में बदल गई। सबका मानना था कि चाचा जी को शायद मार दिया होगा। शायद उस पहाड़ी के ऊपर उस छलावे ने मेरे चाचा जी को मार दिया होगा। इसके बाद कुछ हफ्तों तक गांव में कुछ नहीं हुआ। उस शाम मैं नरेश के साथ खेल रहा था। वक्त 6 बजे का होगा। हम दोनों एक पेड़ पर चढ़कर एक फल को तोड़ने की कोशिश कर रहे। ना तो वहां तक मेरा हाथ पहुंच रहा था, ना नरेश का पहुंच रहा था। मैं नरेश को कभी कोई डंडा ला कर देता, कभी कोई पत्थर ला कर देता। वो बार बार पत्थर को मार रहा, डंडे को मार रहा, लेकिन उस फल को तोड़ा नहीं जा रहा था। अंत पे नरेश मुझे कहने लगा, अब क्या करें यार, ये तो तोड़ा नहीं जा रहा। क्या तेरे पास कोई आइडिया है, कोई सोच है तेरे पास? मैंने कहा कोई बड़ा सा डंडा लेकर आए, कोई लंबा सा डंडा हो जिसके आगे कुछ लोहे की कोई चीज़ फंसी हो, तो उससे खींचकर इस फल को तोड़ा जा सकता है यार। कोई लंबा डंडा लेकर आए। नरेश कहने लगा, ठीक है चलो ढूंढते हैं, आगे जाकर आते हैं। अब गांव में किसी का कोई ऐसा लंबा डंडा जो घर के आसपास लगा हो वो तो उठा नहीं सकते। हम घरों से आगे निकलते हुए उसी तालाब से काफ़ी ज़्यादा आगे वहाँ से कोई लंबा डंडा ढूंढ रहे थे जिसके आगे कोई लोहे की तार फंसा पाए, जिससे उस फल को आसानी से तोड़ पाए। हम दोनों चलते चलते काफ़ी ज़्यादा आगे निकल आए। तालाब में इस समय कोई मौजूद नहीं था। हम जब वहाँ लंबे से डंडे को ढूंढने की कोशिश कर रहे, मुझे तभी तालाब के दूसरी तरफ चाचा जी नजर आए जो हाथ हिला रहे थे। मैं उस तरफ देखकर हाथ हिलाने लगा और ऊंची आवाज़ में कहने लगा, चाचा जी आप ठीक तो है ना? चाचा जी आ जाइए इधर, आपको ढूंढने की कोशिश सब कर रहे हैं और पिताजी कह रहे थे आपकी मौत हो गई। नरेश मुझे पकड़कर कहने लगा, तुझे क्या दिख रहा है? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। मैंने नरेश को कहा, वो देख चाचा जी, वो देख चाचा जी, उस तरफ हाथ हिला रहे हैं ना। नरेश को चाचा जी नज़र नहीं आ रहे थे, सिर्फ मुझे चाचा जी नज़र आ रहे थे। नरेश ने मेरी बात पर यकीन किया ही नहीं और मैं नरेश को कहने लगा, चाचा जी को इस तरफ लाने की कोशिश करें। नरेश कहने लगा, इस तरफ लाने की कोशिश? कैसी कोशिश? हम क्या कर सकते हैं? ताले को हम तोड़ नहीं सकते और उस तरफ जाने का एक ही रास्ता है। तू पागल तो नहीं है? उस तरफ ना कोई जा सकता है ना कोई आ सकता है। तेरे चाचा जी नहीं है, वो कुछ और होगा। समझने की कोशिश कर, कुछ और होगा। मेरी आंखें मुझे धोखा कैसे दे सकती हैं? वो चाचा जी ही थे। वो चाचा जी हाथ हिला रहे, नरेश को नज़र नहीं आ रहे और नरेश डरकर भागने लगा। वो अब मान चुका था कि मुझे कोई छलावा नज़र आ रहा है चाचा जी के भेष में और मैं उसकी बात भी नहीं मान रहा। मैंने नरेश को रोकने की कोशिश की। नरेश रुक, किसी को बताना मत, बात बिगड़ जाएगी। नरेश नहीं माना। नरेश डर चुका था और नरेश ने जाकर सीधे मेरे घर में ये बात बता दी। नरेश के पीछे पीछे मैं था। नरेश बात बता चुका था। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मेरे पिताजी ने मुझे गले से लगा लिया और वो मुझे कहने लगे, तेरे चाचा जी नहीं है वो। उस तरफ जो भी तुझसे बात करने की कोशिश करता है, तुझे बुलाने की कोशिश करता है, उससे बात मत कर। उस तरफ मत जाया करो, वहाँ बच्चों का जाना मना है। मत जाया करो अकेले वहाँ। पिताजी ने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था, लेकिन मैं भरोसा नहीं कर पा रहा था कि वो चाचा जी ही थे या नहीं, या एक छलावा। बात फिर से ठंडी हो गई। अगले कुछ दिनों तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो फल तोड़ने के लिए भी मैं नरेश के साथ नहीं जाता क्योंकि मैं उससे कुछ दिनों तक गुस्सा रहा। फिर नरेश मुझे मनाने के लिए घर आ गया था और कहने लगा, यार तू तो मुझसे मिलता ही नहीं,
देख मैंने गलती कर दी, तेरे भले के लिए यही तो किया था। मुझे लगा वो छलावा तुझे फंसा डालेगा। छलावे की आंखों में कोई शक्ति होती है ना, कहते हैं कि वो फंसा डालता है। फिर तुझे वहां बुला लेता और तेरे साथ कुछ हो जाता तो मैं डर गया, इसीलिए तेरे घर आकर बताया था। मैंने नरेश को कहा, तूने तो फंसा दिया ना, मैं कौन सा उस तरफ जाने वाला था। मैंने तो बस तुझे बताया था कि चाचा जी हैं। मुझे लगा था शायद वो चाचा जी ही होंगे, मदद की गुहार लगा रहे हैं। तूने सीधा आकर घर में बता दिया। ये दगाबाजी है। हम दोनों में झगड़ा हुआ, लेकिन दोस्तों में झगड़ा होने के बाद दोबारा दोस्ती जल्दी ही हो जाती है। हमारी दोस्ती फिर से परवान लाने लगी थी और मैं अब नरेश के साथ गांव के दूसरी तरफ, जहां कुछ बच्चे फुटबॉल खेला करते थे, उस ग्राउंड तक पहुंच गए थे। अब ये जगह उल्टी साइड पर थी, यानी पहाड़ी दूर थी। अब ये हम गांव के दूसरी तरफ आए और वहां खेलने वाले बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। उनके बीच में ही मैं नरेश के साथ खेलने लगा। हम दोनों काफ़ी समय तक खेलते गए, उसके बाद थक गए। हमें लगा अब वक्त ज़्यादा हो गया है, हमें घर की तरफ बढ़ना चाहिए। सभी ने अपने बच्चों को कह रखा था कि अंधेरा होने से पहले पहले गांव में वापस आ जाना है, और मैं भी घर वापस जल्दी आना चाहता था। लेकिन नरेश काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, कुछ आराम करना चाहता था वहाँ बैठकर। जो फुटबॉल वाले लड़के थे वो सभी वहाँ से जा चुके। बिल्कुल अंधेरी जगह थी। मैं और नरेश वहीं पर बैठे हुए, हम बातें कर रहे और मैं नरेश को कह रहा, चल जल्दी कर, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। नरेश कह रहा, रुक जा, थोड़ा आराम तो करने दे। देख हम अकेले जाएंगे ना, वैसे भी हम पहाड़ी की तरफ तो है नहीं, तो हमें कौन सा कोई बुरा कहेगा, आराम से चलते हैं। तभी मैंने अपनी आंखों से देखा काले रंग का 8 फुट बड़ा एक अजीब सा जीव जो नरेश को उठाकर भागने लगा। उसने नरेश को जैसे अपनी बाजू में भर लिया। नरेश चीख तक नहीं पाया, जैसे बेहोश हो चुका था, और वो लेकर पहाड़ी की तरफ भागा था, गांव की तरफ। मैंने चीखें मारी, उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो आगे निकल चुका और कहाँ गया मुझे नहीं पता। जब मैं गांव में पहुंचा, सबसे पहले अपने घर आकर मैंने ये बात बताई और हमारे गांव में कोहराम मच गया था। हर तरफ बस यही बात थी। और नरेश के घर तक जब ये बात पहुंची, नरेश की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। उनका कहना था कि वो छलावा गांव में कैसे आ गया, ताला किसने खोला। गांव वाले इकट्ठे होकर उस ताले के पास गए थे। ताले पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। उस ताले को किसी ने खोला नहीं था। अगर ताले को खोला नहीं तो वो छलावा गांव तक कैसे आ गया, ये बात का जवाब गांव वालों के पास नहीं था। और गांव वाले सन्न अंधेरे में, जैसे पूरे गांव में तलाशी जारी थी। उस पहाड़ी पर चढ़ना असंभव था बिना ताले को खोले। ताले को छूते ही जैसे हर कोई बेहोश हो जाता। ना ही आसपास की लकड़ियों को काटा जा सकता था, उसकी शक्ति हर किसी को रोक रही थी। तब वो रात किसी तरह से गुजरी और सभी मिलकर पुजारी जी के पास गए थे। पुजारी जी को बता दिया गया कि छलावा एक बच्चे को उठाकर लेकर गया है। अब कहाँ लेकर गया है ये सबको पता था, पहाड़ी के ऊपर। पुजारी जी मानने को तैयार नहीं। पुजारी जी का कहना था कि कोई छलावा उस ताले को किसी तरफ से पार नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि पहाड़ी का वो छलावा, वो पहाड़ी छलावा उस पहाड़ से नीचे आया हो, बच्चे को उठाकर ऊपर लेकर गया हो। ये असंभव है। हो सकता है ये आंखों का भ्रम हो, कोई और चीज़ थी, कोई और जानवर होगा। मुझसे पूछा जा रहा था। वहाँ खड़ा मैं कह रहा, वो छलावा ही था जैसा बताया जाता है ना, बड़ा सा काला सा। उसकी आंखें फड़क रही थी। मैं उसकी आंखों में देखकर कांपने लगा था, लेकिन वो नरेश को लेकर भाग गया। उसने नरेश को छुआ था। नरेश बेहोश हो गया था। नरेश ने चीखें तक नहीं मारी और वो उठाकर ले गया। मेरी बातों पर सबको यकीन हो गया कि ये एक छलावा है और छलावा नरेश को ले जा चुका है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पुजारी जी कह रहे थे अब बहुत समय बीत चुका है। अगर वो छलावा ही हुआ, शायद वो इतना ताकतवर हो गया है कि ताले को पार कर सकता है। अगर ऐसा है तो ताला लगा रहना चाहिए। ताला खुलने के बाद वो गांव में सबको मार सकता है। लेकिन गांव वाले मान नहीं रहे थे। नरेश की माँ, नरेश के पिता कह रहे थे अगर पुजारी जी ने ताला नहीं खोला तो वो किसी तरह से ताले को तोड़ देंगे, किसी और पुजारी को लेकर वहाँ आएंगे, ताला खुलवाएंगे और वो खुद अकेले ढूंढने जाएंगे उस पहाड़ी के ऊपर। वो छलावे से नरेश को बचाना चाहते थे और गांव वालों ने पहली बार हिम्मत दिखाई। उनका मानना था ऐसे तो छलावा
और भी ज़्यादा आतंक मचाएगा, बच्चों को उठाना शुरू करेगा, मारना शुरू करेगा। इस तरह से आगे जाकर मुश्किल बढ़ेगी। तो आज जो करना है वो सबको करना है। वो दोनों तांत्रिक को बुला लिया गया था। पुजारी जी भी तैयार थे। गांव के जितने भी मर्द थे सभी के सभी उस पहाड़ी के ऊपर जाने वाले थे। और मैं भले ही 14 साल का था, मुझे भी चुना गया था कि मैं भी उस पहाड़ी के ऊपर जाऊंगा। भीड़ बनाकर सब जाएंगे, औरतें गांव में ही रहेंगी, मर्द ऊपर जाएंगे। 8 साल के ऊपर के हर लड़के को ऊपर जाने को कहा गया था और वहां जो भी छलावे को देखेगा सब मिलकर उस पर हमला करेंगे, छलावे को जलाएंगे और इस तरह छलावा मारा जा सकेगा। तो पूरी की पूरी भीड़, जिसमें 200 से ज़्यादा लोग थे, ताला पुजारी जी ने जैसे ही खोला वो ताला राख बन गया और पुजारी जी घबरा गए। कहने लगे थे, कितनी शक्ति है उसमें, राख बन गया ताला, यानी या तो वो ऊपर है या वो इसे पार करता रहता है, इसीलिए ताले को राख इतनी जल्दी बनते हुए देखा। वो बाड़े को तोड़ दिया गया, ताले को हटा दिया गया। रास्ता पूरी तरह से साफ था। पहाड़ी के ऊपर चढ़कर नरेश की तलाश जारी होने वाली थी। दिन का वक्त था। जैसे ही पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया, 200 लोगों की भीड़ कितनी होती है आप सोच सकते हैं। लेकिन उस पहाड़ी पर धुंध कहाँ से आ गई पता नहीं चला। जैसे बादल आ गया था और वो भी काफी नीचे। पहाड़ी के ऊपर एक दूसरे को देखने में मुश्किल हो रही थी, जैसे धुआं धुआं सा घिरा हुआ। एक दूसरे से बात करते हुए हम सब आगे बढ़ रहे। पुजारी जी का कहना था, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं होगा, भीड़ बनेंगे तो बचे रहेंगे, अकेले अकेले होंगे शायद हम मारे जा सकते हैं। सभी भीड़ बनाकर ऊपर वाली उस जगह तक पहुंच गए थे और ऊपर जाकर हमने जो देखा वो हैरानीजनक था। जो पीपल का पेड़ वहां लगाया गया था, छोटा पौधा जिसको वो तांत्रिक कह रहे थे बड़ा पेड़ बन गया होगा, वो बड़ा पेड़ जरूर था लेकिन पूरी तरह से सूखा हुआ। एक भी पत्ता वहां पर मौजूद नहीं था। कई पत्थर वहां पर वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे और पीछे जैसे मिट्टी की बड़ी सी मूर्ति बनाई गई। वो मूर्ति वैसी ही काले रंग की थी, राख मली हुई। वो धुएं जैसी जगह पर सभी घबराए हुए थे और अचानक वहां जैसे पुजारी जी के गले में दर्द होने लगा। पुजारी जी उल्टियां करने लगे और सभी एक दूसरे से पूछ रहे थे कि पुजारी जी को क्या हुआ। तांत्रिक खुद पुजारी जी से पूछ रहे थे। पुजारी जी उल्टी करते करते वहीं पर गिर चुके थे, पता नहीं कैसे, लेकिन उनके मुंह से झाग निकल रही थी। और ये चीज देखकर वो दोनों तांत्रिक भी घबराए घबराए पूरी भीड़ को एक जगह इकट्ठा रहने को कहा था उन्होंने। उनका कहना था, अगर वो छलावा है, हमें छलने की कोशिश करेगा, हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा, कोई भी एक दूसरे पर यकीन मत करना। छलावे ज़्यादा ताकतवर नहीं होते, लेकिन वो बच्चे को कैसे उठा कर गया वो पता नहीं है। वो तांत्रिक वहीं आग जलाकर धुएं को छटाने की कोशिश कर रहे थे। अगर धुआं नहीं छटता तो वहाँ कुछ असली देखा नहीं जा सकता था। किसी को पता नहीं चलता वो छलावा कहाँ पर है। वो रूप बदल सकता है ना, तो रूप बदल कर अगर बीच में ही हुआ तो क्या करेंगे? ये सवाल मेरे पिता का था। मैं अपने पिता की बाजू पकड़े हुए था। मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। भले ही मेरी उम्र 14 साल थी, लेकिन फिर भी मैं एक बच्चा था, डरा हुआ था, अपने दोस्त को खो चुका था, अपने चाचा जी को खो चुका था। अचानक जैसे वहां पुजारी जी गिरे, एक और आदमी गिरने लगा। मुंह से उसके भी झाग निकल रही थी। धीरे धीरे ऐसा कई लोगों के साथ होने लगा और वो तांत्रिक इस चीज का जवाब नहीं दे पा रहे थे। आखिर ये क्या हो रहा है? ये कैसी शक्ति है जो इनके मुंह से झाग निकल रही है, जैसे इन्हें जहर दिया गया हो। ये बात जब वहां फैली, सभी घबराकर और करीब करीब आने लगे थे। धीरे धीरे वैसे हालात बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। कई लोग इसी तरह धीरे धीरे गिरने लगे, झाग मुंह से निकलने लगी और वहां भगदड़ मचना जायज था। जब सब इस बात से डर रहे कि कोई हमला कर रहा है, नजर नहीं आ रहा, और जैसे जहर अपने आप शरीर के अंदर पहुंच रहा है, जो सब इस तरह से गिर रहे हैं जहर के कारण।
भगदड़ मची। सभी उस पहाड़ी से नीचे उतरना चाहते थे। तांत्रिक ये चाहते थे कि सब रुकें, क्योंकि भीड़ कम होगी तो वो ज्यादा ताकतवर होगा। जैसे ही नीचे भागने की होड़ मची, कई लोग उस भगदड़ में लोगों के नीचे आकर जख्मी हो रहे थे। कई पहाड़ी से नीचे दाएं बाएं गिर रहे। वो रास्ता पतला सा था, झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए कई लोग जिनके पेट में वो लकड़ी के हिस्से गड़ा दिए गए। भीड़ में ये कौन कर रहा किसी को पता ही नहीं चल रहा था। मेरे पिता भी मुझे लेकर नीचे की तरफ भाग रहे। मेरे पिता का हाथ मेरे हाथ से कब छूट गया मुझे नहीं पता, और धक्के के कारण मैं पहाड़ी के उस तरफ गिरने लगा जहां से ऊपर चढ़ना और मुश्किल था, और यहां से गांव की तरफ जाने का रास्ता नहीं था। मैं पहाड़ी के नीचे की तरफ फिसलता गया और मुझे उस रास्ते से दूरी साफ साफ दिखने लगी। मेरे पिता आवाज़ें लगा रहे थे, लेकिन इसी के साथ और लोग भी एक दूसरे को आवाज़ें लगा रहे। क्या हो रहा था कुछ पता नहीं चल पा रहा था। और मैं जब एक ऐसी जगह रुका जहां पेड़ की टहनी पकड़कर मैं खुद को संभाल सकता था। मैं उस पहाड़ी से ज़्यादा नीचे जाना नहीं चाहता था। ऊपर चढ़ने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मुझे लगा एक तरफ से फिसलते हुए मैं एक रास्ते से गांव तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। सामने तालाब है ना, मैं तालाब की तरफ से जाता हूं, शायद कोई ना कोई मेरी मदद करेगा। पहाड़ी के ऊपर जाना तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है ना। मैं किसी तरह तालाब के पास पहुंच गया था। वहां से मैं आवाजें लगा रहा, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। चीखने चिल्लाने की आवाजें। आग मुझे साफ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था ये वो विनाश का दृश्य है जिसकी बात वो पुजारी जी कर रहे थे। गांव के घरों को आग लगी हुई थी, भगदड़ मची हुई थी, चीखें। और जब मैं उस तालाब के किनारे आवाजें लगा रहा, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, तब मुझे सामने मेरे पिताजी नजर आए थे, दूसरी तरफ से हाथ हिलाते हुए। आ जाओ पानी के इस पार, आ जाओ पानी के इस पार। मैंने कहा पिताजी मुझे तैरना नहीं आता, मुझे नहीं पता मैं तैरकर उस तरफ आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। पिताजी कह रहे तुम्हें तैरना होगा, तुम्हें तैरकर आना होगा, जल्दी आओ, तुम्हें नहीं पता गाँव में क्या हो रहा है। मैंने तैरना शुरू किया। मुझे नहीं पता था मैं तैरकर उस तालाब को पार कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन मेरे चाचा जी ने मुझे तैराकी अच्छे से सिखाई थी। तैरकर मैं दूसरी तरफ पहुंचा। वहां मेरे पिताजी मौजूद नहीं, कोई मौजूद नहीं था। गांव की तरफ मैं गया। गांव में जब मैंने देखा लाशें पड़ी हुई, घरों को आग लगी हुई, चीखने की आवाजें बंद हो चुकी थी। वहां किसी की बाजू किसी तरफ पड़ी हुई, कटा हुआ सर कहीं पड़ा हुआ, लाशें ही लाशें थी, आवाजें बिल्कुल बंद। मैंने कई घरों के आसपास से गुजर कर देखा था। मैं आवाजें लगाता रहा था, कोई जिंदा है या नहीं। शायद कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, गांव में बस लाशें थी। मैं हिम्मत करके उस पहाड़ी के ऊपर दोबारा चढ़ा था। शायद मैं अपने पिता को ढूंढ पाऊं। घर में माँ भी मौजूद नहीं थी, कोई और भी मौजूद नहीं था, और शरीर के कटे हुए हिस्सों से पहचाना नहीं जा सकता कौन अपने हैं, कौन पराए हैं। मैं उस पहाड़ी पर उस धुंध को चीरते हुए गया था। जब सब मरेंगे तो मैं कैसे बचूंगा। मैं बस यही देख रहा था कि मेरी मौत कब होगी, बस दर्दनाक ना हो। वो रात पहाड़ी के ऊपर भी लाशें दिखी थी, लाशें ही लाशें हर जगह थी। मैं जब पहाड़ी से नीचे तक आ गया, मुझे वो छलावा नजर नहीं आया। उस छलावे ने किस रूप में आकर लोगों को मारा, कैसे मारा मुझे नहीं पता, लेकिन वो रात गांव में कोई नहीं बचा था। सभी के सभी मरे थे। करीबन 350 लोगों की मौत हुई थी जो इस गांव के रहने वाले थे। बच्चे, बूढ़े, औरतें, कोई नहीं बच पाया। बस एक ही सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, मैं कैसे बच गया। मैं उसे देख नहीं पाया था और पुलिस स्टेशन में ये बयान मैंने दिया था। मुझे पूछा जा रहा था क्या मैं उसे सच में कभी नहीं देख पाया। मैंने कहा मैं बस चाचा जी को देख पाया था, उसे भी छलावा माना गया, चाचा जी के रूप में वो आया था। और एक बार जब वो नरेश को उठाकर लेकर गया था, 8 फुट का, काले रंग का था, अजीब सा, बड़े बड़े नाखून। पुलिस वाले छलावे की इस बात पर यकीन थोड़े ना करते, वो इसे सच नहीं मान रहे थे और उनका मानना था शायद किसी और वजह से गांव में कुछ ऐसा हुआ, लुटेरे आए या कोई
भीड़ आई जो गांव वालों को मारकर चली गई। कैसे बताता उन्हें, ये एक छलावे का काम था। इस बात पर किसी ने बाद में यकीन नहीं किया। सबका मानना था छलावा इकलौता इतने लोगों को कैसे मार सकता है। पुलिस वालों ने मेरा पूरा बयान लिया था और मुझे जाने दिया था। मैं वहां से चला गया था, लेकिन बाद में मुझसे एक पुलिस वाले ने एक सवाल जाते वक्त जरूर पूछा था, तुम्हें तुम्हारे परिवार ने गोद तब लिया था जब तुम 6 साल के थे। क्या तुम्हें उससे पहले का कुछ याद है कि तुम्हारे माँ बाप कौन हुआ करते थे? क्या इसी गांव के हुआ करते थे या नहीं? मैंने मायूसी में चेहरा नीचे झुकाकर कहा, मुझे कुछ याद नहीं है, और मैं उस पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया था। आपको मैंने ये बताया नहीं ना, मुझे गोद लिया गया था। मैं इसी गांव में जैसे भटकता हुआ मिला था। मुझसे सवाल पूछा जा रहा था, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था। मैं बताने लायक नहीं था। एक 6 साल का बच्चा क्या बता सकता है? ना अपने गांव का नाम, ना अपने माता पिता का नाम। मुझे उन्होंने गोद लिया था, मेरे पिता ने। वो मुझे बहुत प्यार किया करते थे। मेरे चाचा जी मुझे बहुत प्यार किया करते थे। और धीरे धीरे सुना है, जब से मैं इस गांव में आया था तभी से उस पहाड़ी के ऊपर पंछियों के मरने की घटनाएं शुरू हुई थी। धीरे धीरे सब कुछ हुआ और जो मेरा बयान था वही उस गांव की नियति बन गई। सोचने वाले ये सोचेंगे कि हो सकता है ताले के उस तरफ छलावा ना हो, बल्कि इस तरफ छलावा हो। वो हमारे बीच ही हमारा कोई अपना बनकर रहता है और समय आने पर तबाही लेकर आता है। आपको नहीं लगता कि हमारे गांव में सबको मारने वाला वो पहाड़ी पर रहने वाला छलावा नहीं, बल्कि हमारे बीच रहने वाला एक बेहद खतरनाक पहाड़ी छलावा था जिसे पहचाना नहीं जा सकता।